हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 8। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री कृष्णाय शरणम नमः। हे कृष्ण, मुझे अपनी शरण में ले लो। जीवन में आई विपदा से उबरने के लिए भगवान श्री कृष्ण का यह बहुत ही सरल और प्रभावी मंत्र है। इस महामंत्र का जाप करने से भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल उसी तरह मदद को दौड़े आते हैं जिस तरह उन्होंने द्रौपदी की मदद की थी। पूरे विश्वास और श्रद्धा भक्ति से इस मंत्र का जाप कीजिए। भगवान आपका हर संकट हर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि कार्तिक महात्म्य में व्रती के लिए 4 नियमों का पालन करना ज़रूरी बताया गया है। पहला, प्रातः स्नान। दूसरा, तुलसी पूजन। तीसरा, हरि पूजन, भजन, कीर्तन, हरि जागरण। चौथा, दीपदान। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 7 की कथा के वीडियो में मैंने आपको कार्तिक मास में की जाने वाली तुलसी पूजा के बारे में कुछ जानकारी दी थी। इस वीडियो में भी मैं तुलसी पूजा के बारे में कुछ और जानकारी दे रही हूँ। कार्तिक मास के दौरान घर के तुलसी जी के पौधे के चारों ओर 4 केले के पत्तों से सुंदर मंडप बनाकर रखें। तुलसी जी को लाल चुनरी ओढ़ा कर रखें। तुलसी पूजन। तुलसी पूजन करने के लिए सबसे पहले पूजा की थाली तैयार करें, जिसमें शुद्ध जल का लोटा, गंगा जल, अगरबत्ती या धूप बत्ती, घी का दीपक, हल्दी और सिंदूर रखें। अब आंगन में रखी तुलसी के पास जाएं और सर्वप्रथम तुलसी माता को प्रणाम करें। उसके बाद जल अर्पित करते हुए इस मंत्र को पढ़ें। महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वं नमोस्तुते। मंत्र पढ़ने के बाद उन्हें सिंदूर और हल्दी अर्पित करें, क्योंकि यह उनका श्रृंगार है। इसके बाद तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक और धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं। तुलसी माता की आरती गाएं और फिर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद तुलसी माता की परिक्रमा करें। अंत में तुलसी के पौधे को 5 बार प्रणाम करें। तुलसी के पौधे को प्रणाम करते समय निम्न मंत्र बोले। ओम नमो भगवते नारायणाय। तुलसी पूजन के नियम। तुलसी पूजन को दिया लगाने से पहले अक्षत का आसन ज़रूर बनाएं। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो शाम के समय तुलसी को दिया लगाना आवश्यक बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक लगाते हैं, उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। रात के समय में भी तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। ज़रूरत होने पर ही तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए। बेवजह तोड़ने पर आपको दोष लग सकता है। शिवलिंग और गणेश पूजन में तुलसी का उपयोग करना वर्जित है। कार्तिक मास महात्म्य 8वां अध्याय। कार्तिक मास के उद्यापन की विधि। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रत की संक्षेप में उद्यापन विधि सुनाता हूँ। इस पूरा व्रत पूरा होने के फल को पाने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए
कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी जी से सुशोभित चारों द्वारों का सुंदर मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूलमाला और चवर आदि से सजावे। मंडप के चारों द्वारों पर मिट्टी के पुण्यशील, सुशील, जय और विजय भगवान के द्वारपालों को बनाकर उनका पूजन करें। फिर तुलसी के चारों ओर अनेक रंगों के सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। इसके बाद वहाँ शंख, चक्र, गदाधारी, पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष ब्रह्मा जी, देवता और इंद्रादि लोकपालों का मंगल हेतु पूजन करें। द्वादशी को भगवान जागे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया। अतः भगवान की उस दिन शांत और सावधान होकर पूजन करें। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार विधि से करें और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर वाद्य आदि के साथ भजन कीर्तन करते रहे। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक के कर्म करे, पश्चात हवन करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। हे राजन, जो इस प्रकार विधि पूर्वक इस वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है तो वह इसके व्रत मात्र से वैकुंठ धाम को पाता है। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेषनाग जी 100 वर्षों में भी नहीं कह सकते। जो प्राणी भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन के गायन और नृत्य करते हैं, उनके जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। उनको सहस्त्र गायों के दान का फल मिलता है। जो वासुदेव भगवान के सन्मुख भजन कीर्तन आदि करता हुआ जागरण करता है अथवा उनकी लीलाओं का पाठ करते हुए जागरण करता है और वैष्णव के मन को आनंद देता है, उसे पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। जो मुँह से वृथा की बकवाद नहीं करता, उसका पुण्य दिन प्रतिदिन कोटि तीर्थ यात्रा के समान हो जाता है। तदनंतर पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा एक ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार निमंत्रण दे, क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप में उत्पन्न हुए थे। अतः इस दिन किया गया होम, जप और दान अक्षय फल देने वाला है। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे तथा अतो देवा इन मंत्रों से तिल और खीर का हवन करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे और नमस्कार करे। फिर विधि पूर्वक भगवान का पूजन करे। तत्पश्चात देवताओं, तुलसी और कपिला गो का पूजन करे। फिर सपत्नीक वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर उपदेश करने वाले गुरु का पूजन और क्षमापान करावे तथा प्रार्थना करे और प्रार्थना के लिए निम्न मंत्र का प्रयोग करे। युष्मत् प्रसादा ददेवेशः प्रश्नोस्तु न सदा मम व्रतद्रश्यामच्च यत्पापं सप्तजन्म कृतं मया तत्सर्वनाशामायतु स्थिरा मे चास्तु सन्ततिः मनोरथाश्च सफलाः सन्तु नित्यं ममर्चया देहान्ते वैष्णवं स्थानं प्राप्नुयामति दुर्लभम्। आपकी प्रसन्नता से भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहे और इस व्रत से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान, पुत्र पौत्र
आदि दीर्घायु हो तथा पूजा करने से मेरे मनोरथ सफल हो और मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमा पान करा के गो के समेत गुरु आचार्य को निवेदित दान करे। पश्चात परिवार व मित्रों सहित भोजन करे। कार्तिक और माघ की ऐसी ही विधि कही गई है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थों का करोड़ गुना फल प्राप्त कर भगवान विष्णु के समीप चला जाता है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत रखने वाले लोग धन्य हैं, वे सदा पूज्य हैं और वे सदा सफल मनोरथ है। कार्तिक के उपवास के भय से देहस्थ सब पाप कांपने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। वे व्रती के तेज से क्षीण होकर दूर भागते हैं। जो कार्तिक महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनते और कहते हैं, वे पाप रहित हो उत्तम फल प्राप्त करते हैं। अब आगे का वृतांत 90वें अध्याय में सुने। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अष्टम अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।